जिस माँ ने अपने बेटे को अपनी भूख छिपा कर बड़ा किया, उसी बेटे ने एक दिन उसे वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। माँ ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर कभी मेरी याद आए ना तो मिलने मत आना। क्या था इसके पीछे का राज, वो आप अंत में जरूर जानेंगे। 6 महीने बाद जब वही माँ इस दुनिया में नहीं रही तो बेटे के घर एक वकील आया। उसके हाथ में एक वसीयत थी जिसे पढ़ते ही करोड़पति बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी आपको रुला देगी, इसलिए ये कहानी पूरी सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के पौष इलाके में बनी 3 मंजिला कोठी के सामने एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से पहले एक लगभग 65 साल की बुजुर्ग महिला उतरी। सफेद सूती साड़ी, हाथ में पुराना सा कपड़े का बैग, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उनका नाम था सावित्री देवी। उनके पीछे उनका बेटा उतरा, राघव। शहर के सबसे बड़े बिल्डर में उसका नाम लिया जाता था। करोड़ों की कंपनी, महंगी गाड़ियां, अखबारों में इंटरव्यूज। लोग कहते थे राघव ने अपनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लेकिन उस साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये शायद राघव खुद भी भूल चुका था। सावित्री देवी ने इधर उधर देखा। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अपना घर वृद्धा आश्रम। उनके होंठ सूख गए। उन्होंने धीरे से बेटे की तरफ देखा। राघव, हम यहाँ क्यों आए हैं? माँ, पहले अंदर चलते हैं। लेकिन बात क्या है बेटा? माँ, अंदर चलो। सावित्री देवी अब समझ चुकी थी, फिर भी उन्होंने कई सवाल अपने मन में ही दबा लिए और बस धीरे धीरे बेटे के पीछे चलने लगी। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया। आइए आइए। राघव ने सारे कागज पहले से तैयार कर रखे थे, बस एक साइन बाकी था। मैनेजर ने कहा, माताजी, यहाँ आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। समय पर खाना, दवाइयाँ, डॉक्टर सब मिलेगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, बेटा मिलेगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने नजरें झुका ली। राघव ने जेब से पेन निकाल लिया। माँ, आप यहाँ आराम से रहेंगी, मेरे पास आपके लिए समय नहीं रहता। सावित्री देवी ने पहली बार बेटे की आंखों में देखा। समय नहीं है या माँ के लिए घर में जगह नहीं है। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जल्दी थी। दोपहर 2 बजे एक बड़ी सी बिजनेस मीटिंग थी। उसने जल्दी जल्दी कागजों पर साइन किए। सावित्री देवी ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें सिर्फ 3 साड़ियाँ थीं, कुछ दवाइयाँ और एक पुरानी फोटो। उस फोटो में 10 साल का राघव उनके गोद में बैठा हंस रहा था। वो फोटो उन्होंने अपने सीने से लगा ली। चलूं बेटा? राघव ने सिर हिला दिया। माँ धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अचानक रुकी, बिना पीछे मुड़े बोली, एक बात कहूं बेटा? हाँ माँ, बोलो। अगर कभी मेरी याद आए ना तो मिलने मत आना। राघव चौंका। क्यों? सावित्री देवी ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। राघव ने होंठ भींच लिए। उसे लगा माँ भावुक हो रही हैं शायद। उसने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना, और वापस मुड़ गया। सावित्री देवी बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही, जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। राघव घर पहुंच गया। उसकी पत्नी निशा ड्राइंग रूम में बैठी थी। छोड़ आए? राघव ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। हाँ। निशा ने राहत की सांस ली। हाँ, अच्छा हुआ। अब घर में रोज रोज की टेंशन नहीं रहेगी। राघव चुप रहा। वह जानता था कि पिछले 2 सालों से निशा और माँ के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। निशा को लगता था कि माँ हर बात में दखल देती हैं और माँ को लगता था कि बहू ने बेटे को उनसे दूर कर दिया है। धीरे धीरे राघव ने बीच का रास्ता निकालने की बजाय आसान रास्ता चुन लिया। माँ को ही घर से अलग कर दिया। शाम को उनका 8 साल का बेटा सनी स्कूल से लौटा। दादी कहाँ है? निशा ने सहज होकर कहा, दादी अब एक अच्छे से घर में रहती हैं। सनी ने मासूमियत से पूछा,
हमारा घर अच्छा नहीं था क्या? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। राघव ने अखबार खोल लिया, लेकिन अखबार के शब्द धुंधले दिख रहे थे। उसी रात वृद्धाश्रम में सावित्री देवी अपने नए कमरे में बैठी थी। कमरा साफ था, बिस्तर भी अच्छा था, लेकिन घर जैसी खुशबू कहीं नहीं थी। उन्होंने धीरे से बैग खोला, राघव की बचपन वाली फोटो निकाली, एक माँ की जमा पूंजी, उस पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। सब कहते हैं मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन मुझे तो आज भी वही छोटा सा राघव याद है, जो रात को डरकर मेरे सीने से लगकर सो जाता था। कमरे की खिड़की से बाहर देखते देखते उनकी आंख लग गई। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी ने अभी उनके लिए आखिरी इम्तिहान बचा कर रखा है। सावित्री देवी को वृद्धाश्रम में आए अभी 1 महीना हो चुका था। यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग धीरे धीरे उन्हें सावित्री बहन कहकर बुलाने लगे थे। कोई उन्हें अपनी कहानी सुनाता, कोई अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाता, और हर कहानी का अंत लगभग एक जैसा होता। बेटे ने छोड़ दिया, बहू को पसंद नहीं थे, बेटी विदेश चली गई। सावित्री देवी सबकी बातें सुनती, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहती। हर सुबह 5 बजे उठती, मंदिर में दीपक जलाती, फिर पूरे वृद्धाश्रम में घूम घूम कर जिन बुजुर्गों से चला नहीं जाता था उन्हें चाय पहुंचाती। मैनेजर कई बार कहते, माता जी आप आराम कर लिया कीजिए। मैं मुस्कुरा कर जवाब देती, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं किसी के काम आ जाऊं तो अच्छा है बेटा। उधर राघव की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। सुबह मीटिंग, दोपहर में साइट विजिट, शाम को बिजनेस की पार्टीज। माँ का कमरा अब स्टोर रूम बन चुका था। निशा ने वहां पुराने डिब्बे और बेकार सामान रखवा दिए थे। एक दिन सनी चुपचाप उसी कमरे में चला गया। उसे दादी की बहुत याद आ रही थी। उसे अलमारी के कोने से एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा मिला, वही घोड़ा जिससे राघव बचपन में खेलता था। सनी उसे लेकर भागता हुआ पापा के पास पहुंचा। पापा, ये आपका है? राघव ने खिलौना हाथ में लिया, कुछ पल तक उसे देखता रहा। अचानक उसे याद आया, जब वह 7-8 साल का था, बाजार में यही घोड़ा देखकर जिद करने लगा था, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। उस रात माँ ने अपनी शादी की चांदी की पायल बेच दी थी, ताकि अगले दिन वही घोड़ा उसके हाथ में हो। ये होता है माँ का प्यार। राघव की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसका फोन बज उठा। वह फिर बिजनेस में व्यस्त हो गया। यादें फिर कहीं पीछे छूट गईं, और माँ भी। वृद्धाश्रम में एक दिन डॉक्टर जांच के लिए आए। उन्होंने सावित्री देवी की रिपोर्ट देखी। चेहरा गंभीर हो गया। माताजी, आपको कुछ और टेस्ट कराने होंगे। क्यों बेटा? बस एहतियात के लिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन उम्र और कमजोरी की वजह से खतरा भी बहुत था। मैनेजर ने पूछा, क्या आपके बेटे को खबर दूं? सावित्री देवी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं। मैनेजर ने पूछा, लेकिन क्यों? सावित्री देवी ने मुस्कुरा कर कहा, जिस बेटे के पास माँ के लिए समय नहीं था, उसके पास अस्पताल आने का समय कहाँ होगा। मैनेजर चुप हो गया। उस रात सावित्री देवी सो नहीं सकी। उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसी डायरी में लिखना शुरू किया, बेटा राघव। फिर कुछ देर तक कलम रुकी रही, आंसू कागज पर गिरते रहे, और फिर उन्होंने लिखा, जब तू छोटा था तूने एक दिन मुझसे पूछा था कि माँ, सबसे अमीर कौन होता है? मैंने कहा था जिसके पास अपना परिवार हो। बेटा आज तू बहुत अमीर है, लेकिन पता नहीं मेरा जवाब तुझे याद है या नहीं। उन्होंने कई पन्ने लिखे, हर पन्ने में शिकायत कम और प्यार बहुत ज्यादा। अंत में उन्होंने लिखा,
अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, बस अपने बेटे को इतना प्यार देना कि उसे कभी वृद्धाश्रम का मतलब भी समझना ना पड़े। डायरी बंद करते हुए उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मैनेजर को बुलाया। बेटा। मैनेजर आया। जी माता जी। सावित्री देवी बोली, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये डायरी और ये लिफाफा मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मैनेजर ने लिफाफा देखा। उस पर लिखा था, मेरे बेटे राघव के लिए, मेरी आखिरी अमानत। उन्होंने उसे अलमारी में संभाल कर रख दिया। उन्हें क्या पता था, इसी लिफाफे में वह राज छिपा था जो 6 महीने बाद राघव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। 6 महीने बीत गए। राघव अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने में लगा रहा था। एक दिन सुबह सुबह उसके घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र के वकील खड़े थे। क्या आप राघव जी हैं? जी। मैं अपने घर वृद्धाश्रम की तरफ से आया हूँ। राघव का दिल एक पल के लिए बैठ गया। माँ ठीक है ना? वकील ने गहरी सांस ली। मुझे अफसोस है, आपकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। राघव के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। कुछ पल तक वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या सुन लिया। वकील ने धीरे से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये उनकी वसीयत है और ये एक डायरी। उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद ही आपको दी जाए। राघव कांपते हाथों से सोफे पर बैठ गया। उसने सबसे पहले वसीयत खोली। उसमें लिखा था, मेरे नाम जो भी थोड़ा बहुत पैसा, गहने और यह पुराना पुश्तैनी मकान है, वह सब बेचकर वृद्धाश्रम के लिए एक लाइब्रेरी बनवा दी जाए। उसका नाम राघव पुस्तकालय रखा जाए। लोग पूछेंगे कि बेटे के नाम पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा बेटा वहाँ आए तो उसे लगे कि उसकी माँ ने जाते जाते भी उसका नाम ऊंचा ही किया है। राघव की आंखें भर आई। मैं बार बार वही लाइन पढ़ता रहा, जिस बेटे ने माँ को घर से दूर कर दिया, उसी के नाम पर माँ अपनी आखिरी निशानी छोड़ गई थी। उसने जल्दी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा राघव। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह पढ़ने लगा। बेटा, जब तू पैदा हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि तेरे इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैंने तेरे पापा की आखिरी निशानी, अपना मंगलसूत्र, बेच दिया था। तो स्कूल जाना चाहता था, इसीलिए मैंने लोगों के घरों में सिलाई की थी। तो इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख दिया था। और जिस दिन तूने पहली बार मुझे अपनी कमाई से साड़ी खरीद कर दी, तो उस दिन मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। राघव की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। उसने आगे पढ़ा, बेटा, मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। इंसान कभी कभी हालात से हार जाता है। बस एक अफसोस रहेगा कि जिस घर को मैंने तेरी हंसी से बसाया था, उसी घर से एक दिन चुपचाप चली गई। लेकिन मैं तुझे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और बात लिखी थी, अगर कभी सच में मेरा कर्ज उतारना चाहे तो किसी दिन किसी भी बूढ़ी माँ को अकेला मत छोड़ना। वही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राघव खुद को रोक नहीं पाया था। वह जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया, शायद पिता की मौत पर भी नहीं रोया था। उसी समय उसका बेटा सनी स्कूल से लौटा। उसने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते देखा। पापा, क्या हुआ? राघव ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले ही दिन राघव वृद्धाश्रम पहुंचा। सावित्री देवी का कमरा अब खाली था। बिस्तर करीने से लगा था। तकिए के पास उनका टूटा हुआ चश्मा रखा था। अलमारी में सिर्फ एक पुरानी शॉल बची थी। राघव ने वह शॉल उठाकर सीने से लगा ली। उसके सामने वही दृश्य घूमने लगा। माँ को उसे स्कूल छोड़ने जाना, बुखार में पूरी रात जागना, अपनी थाली का आखिरी निवाला उसे खिलाना, और फिर वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर कहना, अगर कभी मेरी याद आए तो मिलने मत आना। राघव जमीन पर बैठ गया। माँ, एक बार डांट दो मुझे, एक बार कह दो कि मैं गलत हूँ, लेकिन वापस आ जाओ। कमरे में सन्नाटा था। जवाब देने वाला अब कोई नहीं था।
वृद्धाश्रम के मैनेजर उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, आखिरी दिन तक माताजी हर शाम गेट की तरफ देखा करती थी। राघव ने सिर उठाया। क्यों? उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा जरूर आएगा। यह सुनकर राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने वही एक फैसला लिया। उसने अपनी माँ की पूरी वसीयत मान ली। सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, उसने पूरे वृद्धाश्रम का नया भवन बनवा दिया, मुफ्त अस्पताल बनवाया, हर कमरे में एसी लगवाया और सबसे बड़ा बोर्ड लगवाया, सावित्री माँ आश्रय। उद्घाटन वाले दिन उसने मंच पर कहा, आज मैं किसी बिल्डर के रूप में नहीं, एक अपराधी बेटे के रूप में खड़ा हूँ। मैंने अपनी माँ को तब खोया जब वो जिंदा थी। जब समझ आया कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तब बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपके घर में भी माँ बाप हैं तो उनसे प्यार करने के लिए किसी वसीयत का इंतजार मत करना। नीचे बैठे कई बुजुर्ग रो रहे थे। सनी धीरे से अपने पिता के पास आया और उनका हाथ थाम कर बोला, पापा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राघव ने बेटे को गले लगा लिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कहीं ना कहीं उसकी माँ मुस्कुरा रही होंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत हौसला बढ़ा देता है। चलती हूँ, मिलूंगी फिर अगली कहानी में। धन्यवाद।